हेलो माय लवलीज। प्रभु का आपके लिए फरमान जारी कर दिया है। आपके धैर्य के आगे प्रभु स्वयं नतमस्तक हो गए। क्या एनर्जी है आपकी यार, ज़रा रुक के जाइए, ज़रा सुन के जाइए, ज़रा ठहरिए तो कुछ बातें कर लेते हैं। आपकी ऐसी एनर्जी है कि प्रभु स्वयं आपके आगे नतमस्तक हो गए यार। ऐसी एनर्जी है आपकी, ऐसा धैर्य है आपका। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है 786 द लवर्स टैरो में। मान गई यार मैं आपके धैर्य को। मतलब ये समझ लीजिए आपके प्रभु स्वयं आपसे ये बात कहना चाहते हैं, माध्यम मैं हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं आगे आपके लिए राशि वाइज गाइडेंस लेके आने वाली हूँ। पर ये वीडियो बनाना मुझे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ईश्वर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि आपके धैर्य की जीत जो हुई है तो आपको उसमें क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, पहले हम कंडीशन निकाल लेते हैं कि कौन कौन सी सिचुएशंस में आपका बैलेंस, आपको अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो जो फरमान जारी ईश्वर ने आपके लिए किया है उसमें आपके लिए क्या क्या है तो हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला कार्ड आया है द चैरियट का। तो द चैरियट का मतलब अब ये है कि आपने जिसको जो दिया था, आपने जो अच्छा सोचा था, आपने जो दान पुण्य धर्म किए थे, वो आपके पास कम से कम 6 से 7 गुना होके वापस आएगा। इसीलिए दोस्तों कहा भी जाता है कि जब भी किसी के बारे में सोचे तो अच्छा सोचिए, किसी को देना है तो अच्छा दीजिए, क्योंकि जब वो रिटर्न आएगा ना तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वो हमारे पास लौट के आता है। तो दान पुण्य करते रहिए, किसी के कहने पे मत रुकिए कि ऐसा करने से ऐसा होता है कि नहीं होता। नहीं, डजेंट मैटर, आप कीजिए। यदि आपका मन है, आपका चैरिट करने का मन है, आपका दान पुण्य करने का मन है तो दीजिए आप। जब आपके पास लौट के आएगा तब लोगों को समझ में आ जाएगी कि वाकई में किया हुआ वापस मिलता है। तो सबसे पहली बात, आपने जो दिया था बिना एनी किसी सिचुएशन के, आपके मन ने कहा कि यार ऐसा करना चाहिए, तो वो आपके पास लौट के आएगा। आप फोकस्ड होंगे अपनी चीज़ों पे। अभी तक यदि आप डिसबैलेंस थे और आपके जीवन में बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो चीज़ों में बैलेंस बनेगा। आप सक्सेस की तरफ एक कदम आगे बढ़ेंगे। आप गारंटी से लिख लीजिए आज इस बात को, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। इसीलिए और जितना हो सके दान पुण्य कीजिए अपने ईश्वर पे। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उस पर फोकस्ड रहिए। अपने गोल को आप अचीव करने के बहुत करीब है, इसीलिए गिव अप मत कीजिए। ठीक है, ईश्वर का यही फरमान है कि आप आपके गोल के बहुत करीब हैं, इसीलिए गिव अप मत कीजिए। पहला कार्ड चैरियट का यही बता रहा है। और आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस है, आप उन्हें ईजिली फेस करते हुए अब निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि जो दुआएं हैं वो खाली नहीं जाती और ये आपके जीवन में अब भर भर के आने वाली हैं। इस एनर्जी को फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेम कीजिए। आपको इतना समझ में आ गया, आपने जो दिया वो आपके पास आने वाला है और आपके जीवन से बुरी चीज़ें खत्म होकर एक नया दौर आपका शुरू होगा, जो शायद मुझे लग रहा कभी ख़त्म नहीं होगा। इतना अच्छा दौर होगा। पहला कार्ड। दूसरा कार्ड आपके लिए क्या है? देखिए, दूसरा कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताता है? ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि जो भी मैटर्स थे, इलीगल मैटर्स थे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि कोर्ट कचहरी मुकदमा का यदि कोई चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ख़त्म हो जाएगा, वो फेस ख़त्म हो जाएगा। और यदि आप मुझसे पूछना चाहिए सभी साइन के लिए, वाटर साइन आ गया, एयर साइन आ गया, हो सकता है आगे अर्थ साइन आ जाए, है ना। तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ईश्वर का फरमान है और जैसा ईश्वर चाहे बिलीव कीजिए बस। आप क्या करेंगे, आपकी लाइफ में जो इलीगल मैटर्स हैं उन्हें आप ख़त्म कर देंगे। आप उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ईजिली ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ईश्वर अब आपके पक्ष में खड़े होंगे। वो कहते हैं ना कि महाभारत में जिस तरह भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए थे, जीत सुनिश्चित हो गई थी, तो ऐसा ही आपके साथ होने वाला। आपके पक्ष में ईश्वर आने वाले हैं और जिसके पक्ष में ईश्वर होते हैं उसे फिर किसी भी चीज़ का डर नहीं होता दोस्तों, ये आप बेहतर जानते हैं। तो सबसे पहले आपकी दुआएं कबूल होंगी। आप जो गंदी चीज़ों में फंसे हुए थे उनसे आप बाहर आएंगे। और क्या है?
और तीसरी बात देखिए, मैंने कहा था कि हो सकता है अगला अर्थ साइन आ जाए। तो दोस्तों यूँ ही नहीं बोलते, ये ईश्वर की कृपा होती है कि हम जो भी कहते हैं, मैं अपनी नहीं, मैं सारे टैरो कार्ड्स रीडर की बात कर रही हूँ, सभी बहुत एक्यूरेट गाइडेंस निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने कहा था कि अर्थ साइन आ जाए। अर्थ साइन बताता है आपको, सबसे पहले मेरी तरफ से गाइडेंस है आपको कि जितना हो सके आप नेचर के करीब जाइए, आप गार्डनिंग कीजिए, आप छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाइए, पक्षियों को पानी रखिए, क्योंकि अर्थ की एनर्जी निकल के आई। आप डाउन टू अर्थ रहिए, आपके पास कितना ही पैसा हो, झुक के बात करिए, झुक के बोलिए, फिर देखिए वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, आपको मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे आपके पुण्य आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपके सारे मैटर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जो गंदे हैं, यहाँ आपको पैसा मिलेगा। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी एनर्जी आपके लिए ईश्वर ने जो फरमान जारी किया उसमें कितनी अच्छी एनर्जी निकल के आई। मैं बता नहीं सकती आपको, ये एनर्जी बहुत खूबसूरत एनर्जी है। अब हम आपके लिए 2 कार्ड गाइडेंस के तौर पे निकालेंगे कि अब आपको इस सिचुएशन के बाद क्या ही कर लेना चाहिए लाइफ में, राइट। प्लीज़ प्रभु, सब आपके चरण कमल है। ओके, ठीक है। देखिए, आपको गाइडेंस है कि प्रभु पे भरोसा रखिए। पहले प्रभु कह रहे हैं मुझ पे भरोसा रखिए, और जितना हो सके, देखिए दोस्तों फिर से अर्थ का कार्ड निकल के आया है, जितना हो सके आप नेचर के करीब जाइए, छोटा छोटा ही सही दान पुण्य कीजिए, पक्षियों को खाना डालिए, मछलियों को खाना खिलाइए, और हो सके तो अपनी मदर की आप सेवा कीजिए। आप जितनी आपकी मदर की सेवा करेंगे, ये ईश्वर आपके उतने करीब आके आपके जीवन से सभी फेज़ को ख़त्म कर देंगे, जो भी बुरा फेज़ है उसको ख़त्म कर देंगे। यही आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है। और दूसरी बात ये है, आप चैरिटी करते रहिए, देते रहिए, देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब वो लौट के आएगा तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एंड लास्ट कार्ड और हम आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस के तौर पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये सब होगा आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन का फेज़ चालू हो जाएगा। आप उन इंसानों में, जो इंसान आपको देखना या आपकी बात सुनना या आपसे मिलना पसंद नहीं करते थे, वो खुद आपके पास आएंगे। वो खुद कहेंगे कि हमें आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए, क्या आप हमें इस बारे में कुछ बता सकते हैं। तो आपको सडनली ऐसा लगेगा कि मुझे तो ऐसा कुछ आता ही नहीं है, फिर ये मुझसे क्यों बात कर रहा। उसका रीज़न ईश्वर है। ये कार्ड उसका रीज़न है, ये कार्ड उसका रीज़न है, चैरिटी उसका रीज़न है, ईश्वर उसके रीज़न है। आपकी ये मदर वाली जो एनर्जी है, ये इसका रीज़न है। यूं ही आप ईश्वर के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, आप में बहुत क्वालिटीज़ हैं। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप और हम फिर से मिल सकें एक सुंदर से संदेश के साथ। हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।